जितने भी लोग कमेंट करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं, सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मैं डेली डेली नेगेटिव कमेंट्स को एंटरटेन नहीं कर सकती, नहीं रिप्लाई कर सकती। और फिर अगर मैं बोलने पे आऊँ तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ। वाह बग्गी वाह, वेल डन। बिल्कुल, तुमको कुछ भी वैसा नहीं करना है, कोई भी वैसा रिप्लाई नहीं करना है जो आग लगाने वाले लोग चाहते हैं। हाँ, पर जहाँ पे जब घर के ही लोग आग लगाने की कोशिश करें, जब वो लोग तुम्हें एकदम इतना ज़्यादा परेशान कर दें कि तुम अपने आप को कंट्रोल ना कर पाओ। जैसे कि आपकी छोटी ननद रानी ने बोल दिया घर जाना तो है, पर सोच रही हूँ कैसे जाऊँ। हाँ, क्योंकि भाई साहब वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, फिर से वही सारी चीज़ें, और अकेले जाऊँगी तो मैं ज़्यादा कुछ बोल देती हूँ, इधर उधर की चीज़ें हो जाती। मम्मी जी का जाना अभी कच्चा पक्का हो रहा है? तो जब अगर ज़्यादा वो खोपड़ी पे चढ़ने की कोशिश करे तो उसको ज़रूर थोड़ा सा नीचे की ओर खिसकाए देना, उसको थोड़ा ज़मीन से मिलाए देना। ज़मीन से मतलब संपर्क होना चाहिए ज़मीन से, बहुत ज़मीन से जुड़ी नहीं है तो उनको ज़मीन पे उतार देना। बहुत ठहरी हूँ मैं, उड़ रही है हवा में, है ना, ज़मीन से कोई लेना ही देना नहीं। तो ऐसे लोगों को ज़मीन पे लाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रही बात तुम्हारी दूसरी कि लोग रोज़ सवाल पूछते हैं कि यार आज क्या बनाऊँ, रोज़ आज क्या बनाऊँ। हाँ, तो बिल्कुल नॉर्मल लोग पूछते हैं, सोचते भी हैं, बनाते भी हैं। कई बार घर वालों को पसंद भी नहीं आता, कहेंगे कि जो मन करे वो बना लो, और फिर जो मन करे वो तुम बना लो तो कहेंगे ये क्या बनाई हो, है ये क्या बनाई हो। तो भैया ये बड़ी समस्या है। ये मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। क्या बनाए क्या बनाए हैं। वैसे तुम्हारी नंदा वो तो सिर्फ उल्लू बनाती हैं, और कुछ बनाती होंगी कि नहीं पता नहीं। हाँ, ज़ीरो ऑयल खाना बनाती हैं या फिर लोगों को उल्लू बनाती हैं, ये तो आप ही बेहतर जान सकते हैं। ये विश्वव्यापी समस्या है। वैसे बग्गी, जो तुमने हमारे चाय का मसाला वाला संबंध बताया है, कुछ दिन पहले हमारी छोटी दीदी का एक वीडियो आया था कि हम सबकी कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, सब कुछ मिलता जुलता है हमारा। जैसे कि चाय का मसाला तुम भी बनाती हो, चाय का मसाला मैं भी बनाती हूँ, चाय का मसाला मम्मी बनाती हैं। तो ऐसी आदतों का हमें दीदी ने बताया था कि ये चीज़ हम तीनों का सेम है। अब बग्गी ने चाय के मसाला का कंटेंट ही दे दिया। भैया आग बबूला हो गई होंगी कि ये हमारी घर की राष्ट्रीय धरोहर है, कैसे तूने उसको खुलेआम यूट्यूब पे भेज दिया। भैया बग्गी, तुम्हारे ऊपर सवाल उठ सकता है। कहा कि हमको कुछ दिन पहले का एकदम से याद आ गया कि ऐसा ऐसा छोटी दीदी ने बोला था कि हम तीनों को जो कनेक्ट करता है वो है चाय का मसाला। ओ लाला, चाय का मसाला। तो देखो भाई बग्गी, अब तो मैं यही कहूँगी कि तुम थोड़ा सोच समझ के देख लो, संसद में हंगामा ना हो जाए। बाकी अगर बग्गा है तुम्हारे साथ तो का गम है। अगर ऐसे वैसे ज़्यादा बजेंगी तो कह देना का तुमने लिखवाया था काजी, और तुम लोग बता नहीं रहे हो, तुम अपनी झंझटन से फुर्सत नहीं पा रही हो। और का बग्गा की बग्गी नहीं बता सकती चाय का मसाला। तो बग्गा और बग्गी ने चाय मसाला जो शेयर करा है, बिल्कुल तुम ऐसे वीडियोस बनाते ही रहना, चाहे कोई कम देखे ज़्यादा देखे। थंबनेल उस पर कुछ ऐसे ज़रूर लगाना जिससे भाई कि वो सर्च में आ जाए, और कभी भी कोई क्लिक करे तो चाय की, गर्मियों की चाय का मसाला, सर्दियों का चाय का मसाला, दोनों का अलग अलग थोड़ा सा चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ सेम होती हैं, कुछ अलग होती हैं। तो भाई तमाम लोग सर्च करते हैं कि ऐसी गर्मियों में कौन सी चाय पिएं, कौन सा मसाला डालें जो नुकसान न करे। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम तो कहेंगे थंबनेल, और जो चैलेंज वीडियो बनाओ उसके भी थंबनेल अच्छे बनाओ, कैची थंबनेल, ताकि भैया उसका कैची से मतलब नेगेटिविटी का नहीं है, ताकि कभी भी कोई क्लिक करे। क्योंकि देखो, तो वो थंबनेल की वजह से वो क्लिक करता है कि अच्छा इसमें क्या होगा, चलो देखे, सर्च में तुम्हारा है ना। जो ये बकेट चैलेंज है जिसका टॉप पे वीडियो गया होगा, उसका जाके देखो उसका थंबनेल कैसे है, उसने टैग्स क्या क्या लगाए हैं। तो थोड़ा सर्च वर्च करो और दिन में 2 वीडियो डालो, एक अपना घरेलू थोड़ा सा अपना क्रियाकलाप, और थोड़ा सा ऐसी वैसी वाली चीज़ें, मिर्च मसाला वाली। क्योंकि नाच पिटे सब्सक्राइबर भी मिर्च मसाले देखते हैं, और उसके बाद में अगर तुम डाल दो सीधा साधा टाइटल वीडियो तो वो देखते नहीं है। मिर्च मसाला वाला डालो तो कि हाँ नेगेटिविटी करने आ गई, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से मुझे छोटी दीदी याद आती है और कतई कोई नहीं याद आता है। खैर छोड़ो, क्या करना है जी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, समझ गए होंगे मेरे जज्बात को।
तो बग्गी तुम्हारे चाय वाले जो वीडियो पे, चाय मसाला वाले वीडियो पे कोई देखो भाई साहब एकदम आग बबूला, कोई नहीं, 1 2 3 नोना को मिलाए कि ना मिलाए नोना के साथ में जोड़ लो, तो इतने लोग मुंह से जाग बैठे होंगे ऐसे कैसे मम्मी इसने हमारे घर की सीक्रेट रेसिपी शेयर कर दी हैं। जब तक मम्मी की परमिशन नहीं होगी चाय मसाला बिल्कुल नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन अब तो शेयर हो चुका है। ऐसे ही हमारे घर में, मतलब हमारे बग्गा के घर में जो भी इनका राष्ट्रीय खाना है, जैसे कि कढ़ी, और दूसरा क्या बनाते हैं ये लोग, वो कुछ तड़का वड़का, आलू वाला नहीं यार, क्या बनाते हैं, रेडुआ उसकी छोटी दीदी और बड़ी दीदी ने कई बार रेसिपी दिखाई है, लेकिन रेसिपी के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू बनाते हुए दिखाएंगे, ये डाल दिया वो डाल दिया, हो गई रेसिपी। अरे एक एक चीज बताना पड़ता है। सामग्री में एक अपना स्क्रीन उस पर टाइप कर लो, है ना, उसको फिर स्क्रीनशॉट रख लो, फिर एडिटिंग में वो लगा दो सामग्री का, तो पूरा चीज क्वांटिटी सामग्री तब पता चलता है। ये लोग बस मुंह से आएंगी, पकड़ पकड़ थोड़ा मोड़ा करेंगे, उसके बाद अपना वही कुछ और बात करने लगेंगे, रेसिपी गई तेल लेने, ऐसे इनकी रेसिपी होती है। तो रेसिपी वीडियो जब दिखाना तो वाकई में जिनके रेसिपी वीडियो अच्छे चले हैं देख लेना कि कैसे साइड में सामग्री लिख कर आ जाती है, क्वांटिटी लिख के आ जाती है, कितने पर्सन के लिए कितना कितना यूज करें, थोड़ा सा ऐसे फिर रेसिपी वीडियो चलते हैं। रेसिपी वीडियो का ये नहीं कि बाकी पंचौरा थोड़ा सा रेसिपी में बोल दिया, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरी बात पे। हाँ, फिर खाना पकाना के बाद दूसरी बात पे आते हैं कि हमने अपने घर से सामान क्या लाया है। तो भाई बग्गी ने पूछा है, अगर तुम बग्गी का सामान जानना चाहते हो कि वो अपने घर से क्या लेके आई है, तो जाए के उसके वीडियो को देखो और कमेंट कर दो कि भाई हम बग्गी देखना चाहते हैं। तो बग्गी बताएगी नेक्स्ट वीडियो में कि अपने घर से वो क्या क्या सामान लेके आई है, उसकी मम्मी ने क्या क्या सामान दिया है, क्या बेडशीट के कलेक्शन है, क्या बर्तन भगोने हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं। तो होपफुली आप कमेंट करके आओगे ताकि हमें बग्गी अपनी चीज़ें दिखा सके, क्योंकि हमको तो बग्गी सिर्फ वही देखना है। हम कमेंट तो नहीं कर रहे हैं पर हम वीडियो में ज़रूर बोल रहे हैं। बग्गी हमको लास्ट वाली जो तुम्हारी वो हुई थी लोड़ी, तो उस पर कौन कौन सा सामान आया था जो तुमने ऊपर रख दिया था, हमको दिखाया नहीं था। कतई हमको वो देखना है, बताना ज़रूर और दिखाना ज़रूर कि भैया सामान का आया था। खैर इकलौती लड़की है तो देखो हर माता पिता देते ही देते हैं। कोई ऐसे निर्लज नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों को बोल दे दहेज का सामान। हमने यहीं पे सुना है कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें दहेज बन जाती हैं। खुशियों में जाने वाले, रस्मों में जाने वाले सामान, है ना, तो वो तो वैसे दहेज में नहीं काउंट करने चाहिए, पर वो दहेज में काउंट किए जाते हैं। क्या ही बताया जाए जी, कुछ लोग हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। बिग्गी का ये वीडियो कुछ लोगों की ना नींदें उड़ा देगा, क्योंकि आपको पता है वैसे वीडियो बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी से भरी हुई है, कोई फालतू की बकवास नहीं, अपने सारे काम करना। बग्गा ने भी अपने काम करा, खेतों के जो करता है, और ये सब सब्जी उब्जी लेने गए, फिर वहां से आए अपने घर के काम धाम करे। क्या क्या लेके आया, दही वाला इशू ऑडियंस ने सुलझा दिया है कि तुम्हारा अगर दही नहीं जम रहा है, वैसे तुम्हारा दही जमने देंगी नहीं, सास और नंदा तुम्हारे घर में तुम्हारी चलने देंगी नहीं। कोशिश पूरी है पर तुम डटी रहना है, सड़क पंजाबियों की इज्जत मत जाने देना। इनका तो पता नहीं है, मतलब अनुसार सुविधा अनुसार कभी पंजाबी बन जावे, कभी हिमाचली बन जावे, हैं तो देख दाख लेना बिटिया रानी, है मतलब कुछ गलत किसी के साथ मत करना, पर अपने साथ अब गलत बर्दाश्त भी मत करना। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास बहुत हो चुका तुम्हारा। इन सब का सुनना, इन सब के हिसाब से चलना, इन सबको खुश रखना। हाँ कोशिश तुमने करी, ना करती तो गलत था, पर परेतिन ने तो ना कोशिश करी, उसके बाद एक्सेप्टेंस नहीं मिली, फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ, मैं अपने घर का आदमी हूँ, मैं अपने घर का ये हूँ वो हूँ, घर से मुझे बहुत लगाव, छोड़ के जाने का मन नहीं करता, मजबूरी है, लड़का जिद कर रहा है इसलिए जा रहा हूँ। फिर मैं जब वहाँ पहुँच गई हूँ तो फिर मुझे उधर से आने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरे मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं। इनका क्या होता है, नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिविटी। तो हमको नेगेटिविटी का भी फील हो रहा है, हमको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो पॉजिटिव में बिल्कुल हो नहीं। तो फिर वहाँ पे घर में ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें, भाई बहुत सारी बकवास हमने तुम्हारी देख ली परेतिन।
तुमको देख के हमको नेगेटिविटी आती है, इसलिए तुम वहीं रह जाओ पॉजिटिविटी के साथ। वहाँ पे मम्मी है और तुम्हारी मनपसंद फेवरेट झूठी अंका दीदी की सास है, झूठी अंका है, छुपा हुआ नोना जादू टोना है जो कभी ऑन कैमरा नहीं आता है। नोना जिज्जक नौकरी वोकरी लग गई कि नहीं वो भी बता देना हमको है, कहा कि बहुत दिनों से कोई जानकारी मिली नहीं है। तो ये जो बग्गी का टाइटल था, हमारी लाइफ फिर से पहली जैसी हो गई है, बस डर लगता है। किससे लगता है? डॉट 2 नंदों से और तीसरी सास से अपने आप से सोच लो जो डर लगता है। कौन डर लगा रहा है? जैसे आएंगी नासपीटियाँ राक्षसियाँ तैसे उसको डसना शुरू कर देंगी। और हमें पता है टॉन्टबाजी में नंबर 1 है परितिन। जो लड़की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर इतना सब कुछ बोल सकती है, इतनी बकवास कर सकती है, वो पीठ पीछे से का ही बोलती होगी, कैसा उसका नेचर होगा आप जान ही रहे हो बहुत अच्छे से, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई बस करो परितिन, हर चीज़ की एक हद होती है, तुमने हद क्रॉस कर दी, लिमिट क्रॉस कर दी। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हम नहीं झेल सकते, समझी बुझान। उम्मीद करते हैं तुमको बुझाएगा हो, नहीं बुझान हो तो तुम बुझा जाओ नासपेटी। बहुत ही तेज से तुम चल रही हो, बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब कर रही हो। तो दोस्तों वैसे उसके जाने का टाइम हो गया था, अब हो सकता है कल परसों आ जाए उसका खून पीने अपनी भाभी का। बाकी तुम घर देखती रहो और ठीक है, जो भी तुम्हें काम करना, बहुत सारे काम के तौर तरीके हैं, बहुत सारी बातें हैं जो तुमको समझ में आए वो अपना काम करो, साथ में यूट्यूब करती रहो। और लोगों ने भर के कमेंट भी किया यार। उसने ये भी कमेंट किया है, एक सेकंड कहाँ गया, किसी ने किया था कमेंट कि भैया तुम ना अपना जो भी बेडशीट का कलेक्शन है वो दिखाओ, हमको बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक तो कमेंट आ गया है, 2-3 कमेंट और भी आए हैं, है ना, कि नाइट सूट कहाँ से लाया प्लीज़ बताना, अगर ऑनलाइन लिया है तो। किसी ने लिखा है डरो मत, ये तुम्हारा घर है और हक से रहो, जहाँ जब डरोगी ना तो फिर लोग डरा के रखेंगे। तो बहुत सही, नुसरत जी तो बहुत सही एडवाइस देती हैं बग्गी को। तो बग्गी को नुसरत जी ने ये कमेंट किया है, हमारे लाइव में भी नुसरत जी आती हैं, वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में भी होती हैं। नुसरत जी के आइडियाज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुमको खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बग्गी, तुम अपना सामान दिखाओ जो मम्मा ने गिफ्ट दिए हैं आपको। बिल्कुल, तमाम लोगों ने कमेंट किया कि हाँ हमको दिखाओ, हमें देखना है कि तुम्हारी मम्मा ने क्या सामान दिया। तो देखो बग्गी 4 से ज़्यादा ही हो गए हैं कमेंट, अब तुम्हें नेक्स्ट वाला वीडियो तो दिखाना पड़ेगा है कि भाई क्या क्या तुमने लिया है, क्या क्या उन्होंने दिया है, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से तो तुम कुछ लेके ही नहीं आई हो, है ना। तो भाई उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ तुम ऐसे खलिहर नहीं बैठी हो, तुम्हारी माँ ने, हम सबको पता है यार इकलौती बेटी को कौन नहीं देता है। बस यही नासपीटियाँ हैं जो बात का बतंगड़ बना देती हैं। अरे बतंगड़ बनाने में तो नंबर 1 है मम्मी जी का कौनों से कम है। वैसे पता है जैसे दोस्तों बग्गी का वीडियो आता होगा सब तीनों चारों कूद पड़ती होंगी, मम्मी आएगा वो वीडियो, मम्मी कहा बोली से नासपीटी है, मम्मी देखो कैसे बैठ के चपड़ कर रही है, का मुँह है। पंजाबी में बोलती होंगी दोस्तों, पंजाबी में तो हम बोल नहीं पाएंगे। हाँ लाइव में ज़रूर आज हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे लोगों से, काल्पनिक वाली, कि भाई जैसे बग्गी का वीडियो मम्मी जी ने देखा तो फिर वो क्या बोलेंगी, रोजी जी से करवाएंगे या फिर अर्चना जी से, है ना। जो लोग पंजाबी हमारी वो मनदीपे लोग बताएंगी कि मम्मी जी का वीडियो जैसे देखती होंगी बग्गी का और बग्गी को बोलते हुए, तो मम्मी जी के रिएक्शन क्या होते होंगे, कैसे पटर उनको जवाब देती होंगी। तुम हमेशा खुश रहो, आप डरना मत, खुश रहो भाई। बिल्कुल, बहुत सही लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है कि भाई बहुत अच्छे से तुम रहो और दिखा दो बेटा सारा सामान। पूनम शर्मा ने भी कहा है कि भैया दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। तो भैया बहुत सारे कमेंट आ गए खटाखट कि भाई बताओ कहाँ है सामान, दिखाओ, हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और बाकी जो इन्होंने चाय की वो रेसिपी वगैरह शेयर करी थी, तो उसके रेसिपी शेयर होने के बाद तो भैया आग बबूला हो ही गए होंगे लोग। एकदम हमें लग रहा है कि मम्मी जी पगला गई होंगी, परेती न झुठियंका, दीदी हमें चाय के चरसी हैं, हमारा चाय के चरसी के प्रति देखो भैया इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
मम्मी मम्मी इस पे हमारा एकाधिकार है, इतने सालों से हम चाय का प्रचार प्रसार करते आए हैं, इस मसाले को हमने कभी नहीं दिखाया है, हमने दिखाया भी है तो हमने उल्लू बनाया है, और एक कल की आई हुई छोकरी कैसे हमारी चाय का मसाला दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं दिखा सकता है, हम इसका ना केस कर देंगे। ऐसे कैसे इसने दिखाया? जैसे पति को मैंने चारों तरफ से नचाया वैसे इसको भी नचा देगा। तो झुटियंका और परेतिन तो एकदम उछाल मार रही होगी, चाय की चुस्की लगाए लगाए एकदम पगलाए रही होगी। हैं बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, पगला रही होगी परेतिन। बग्गी बस तुम पॉजिटिविटी के साथ आगे चढ़ती जाओ, बढ़ती जाओ, तुम बहुत बढ़ोगी, बहुत जाओगी आगे। ऐसे ही काम करती रहो, ठीक है। और जो गिराने वाले हैं ना उनसे दूरी बनाओ। और जो देखो बग्गी, एक चीज समझो, जैसे जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, तो मतलब उनको तुम जवाब मत दो, वो जितना फड़फड़ाएं उतने तुम बस खुश रह के हंस के दिखाओ। भाई वो इतना जलेंगे ना, उनको जवाब देने का जरूरत नहीं। तुम जितने खुश रहोगे ना, यही उनके गाल पे जोरदार तमाचा है, एकदम तिलमिलाए जाएंगे। हाल के ऊपर असर ही नहीं हो रहा, इधर से सुनो, इधर निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो कि हाँ हमको भैया ये सब नहीं सुनना उनना है, हम अपनी मस्ती में मस्त रहें। ये जो तुम रोज टाइम बिताती है दोबारा नहीं आएगा। एक सेकेंड, मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करती हूँ, अभी का जो 1 सेकेंड है क्या मैं दोबारा वापस ला सकती हूँ? क्या आप वो दोबारा 1 सेकेंड वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। कहाँ रखा है जलने में? काश कि ये परेतिन ने भी सोचा होता। भाभी कितनी मस्त थी भाई, तुम्हारे हर चीज भी कर देती थी, तुम्हारा किचन भी सजाए संवार देती थी, लेकिन जलनखोर जल कुकड़े लोगों को कौन समझाए? उनको हम कभी कतई समझा नहीं सकते, चाहे कुछ हो जाए। जब भी समझाने की कोशिश करोगे ना, उनको लगेगा हाँ ऐसे कैसे, हम अपने हिसाब से समझेंगे, हम अपनी कहानी की नायिका हैं, हम दूसरे की बात कैसे मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो भी भाभी जैसी लड़कियों की बिल्कुल नहीं। हाँ, जो हमारे काले राज जानता है उसके हम जरूर मान लेंगे। राम जाने झुटियंका कौन से काले राज जानती है हमारी छोटी दीदी के। आए बेचारी भाई फंसी पड़ी है। दुनिया समाज जहान में सबसे लड़ाई है, लेकिन झुटियंका से आज तक लड़ी नहीं पाई है। तो दोस्तों, आप सबको का लगता है, का नहीं लगता है? हम तो कहेंगे बग्गी तुम खूब तरक्की करो, अभी तुम लोगों की शुरुआत है। बड़े ब्लॉगर्स को देखो, अगर ये कॉपी वॉपी कुछ नहीं होता है, तमाम लोगों के कॉन्सेप्ट देखकर आगे बढ़ते हैं। कोई अलग सा यूनिक सा नहीं लेके आता है। जो वायरल वीडियो है उनके कॉन्सेप्ट देखो, चैलेंजेस वाले कॉन्सेप्ट देखो, आगे बढ़ो, दुनिया तुम्हारी है। ये जलन कुकड़ों को छोड़ दो यार, इनकी जिंदगी में बस यही है कि बस वो रोज बोलेंगे हम जलते नहीं हैं, हम ये करेंगे, चुलबुलाएंगे, गुलगुलाएंगे, लेकिन वो जलते ही रह जाएंगे, वो कभी तुमको आगे बढ़ने देंगे नहीं। इनसे निकलो, बढ़िया अच्छे कॉन्सेप्ट, बढ़िया क्लोजअप शॉट लो, कहीं पर भी जाओ तो डिटेल वीडियो बनाओ कि भाई वहाँ पे बेस्ट खाना क्या मिलता है और कहाँ कहाँ पे तुमको ठहरने के लिए उचित है। अच्छी डिटेल वीडियो बनाओ, चाहे वो टहलने की हो, जाने की हो, घूमने की है, खाने की है, जो भी है। यही होगा कड़ा जवाब। किसी से लड़ाई भिड़ाई का जवाब देना ही नहीं। जिनको ये गुमान था ना कि उनकी वीडियो लाखों कमा रही हैं, अपनी वीडियो को तुम अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि वो उस पर जो व्यूज आए ना वो जवाब दें। ये 11,000 रुपये पड़े हैं यूट्यूब के मालिक ने, ठीक है? तो अच्छे वीडियोस बनाओ। हम लोग गाली गलौज भी नहीं करते हैं गंदे अड्डे पे, ठीक है? वहाँ पे क्या क्या गाली गलौज होता है देखा आपने? हाँ, इतना ज्यादा होता है कि हम बता नहीं सकते भाई साहब। बस वो भी जल कुकड़े लोग हैं, बस जलने की बातें बताएंगे, कभी भी ये नहीं बताएंगे परेतिन हो तुम्हारी यहाँ गलती है बहनी, तनिक सुधर जाओ मौका देख के, हैं? नहीं तो तुम अपने कलहा करोगे 10 बीमारियां। कभी भी तुम्हारा हीमोग्लोबिन ठीक नहीं हो सकता जब तक तुम जलती रहोगे, साला खून बढ़ जाता होगा, हैं? क्या ही बताएं दोस्तों। तो आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हमको है इंतजार बग्गी के वीडियो का। कौन सा वीडियो? बग्गी का वो वीडियो जिसमें वो आए और अपने चीजें दिखाए और उसने क्या क्या कैसे मैनेज करा, वो सारी चीजें दिखाए। अच्छा लगा। आज उसने किचन का एक शॉट दिखाया था, जब वो बग्गा आया था तो वो ऐसे करके जो ऐसे लेके गई, वो वाला शॉट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। एकदम रसोइयाँ चकाचक चमक रही थी। ये नास्पीटी रहती हैं तो पता नहीं कौन सी डीप क्लीनिंग हुआ करती, कामों नहीं खत्म होते हैं, दिन भर काम का रोने रोया करती हैं और भैया गंदगी पड़ी रहती है। राम ही जाने इन सबका का ही सीन है। खैर चलो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं संध्या वाली लाइव में। टाटा बाय बाय।